हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर रोज़ जीएस टॉप 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू करवाते हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले 12 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोट के साथ आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है हॉल्ट मैकेंजी और ऑप्शन डी है थॉमस मुनरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी महलवाड़ी महल का अर्थ गांव होता है। महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। इसे अवध में ताल्लुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत एवं बरार में मालगुजारी भी कहते थे। यह व्यवस्था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग भी शामिल था। या तो हम महलवाड़ी दोस्तों और जानते हैं रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त वर्ष 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व लागू किया था, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में भी लागू की गई थी। इसमें भारत का 19% हिस्सा शामिल था। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त लागू होने की तिथि, तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू होती है। चलो अब नेक्स्ट जानते हैं रैयतवाड़ी के बारे में। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। 1772 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया तथा बाद में मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग एवं सिंध आदि क्षेत्रों में भी लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र 51% में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? ऑप्शन ए है गणेश वासुदेव जोशी और ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे और ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है बालेंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव जोशी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया और 1870 ईस्वी में शाही दरबार में स्वयं के हाथों से बुने खादी के वस्त्र पहनकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रथम अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है NM जोशी और ऑप्शन सी है चमनलाल और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा व महामंत्री चमनलाल जी थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने एकट के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? हौज ए शमसी, जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह, कसर ए सफ़ेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कसर ए सफ़ेद। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी, जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। बात करें बलबन की, तो बलबन ने दिल्ली में महल एवं स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। बलबन के इल्तुतमिश का कसर ए सफ़ेद भी बनवाया था। उसने दार उल अमन का निर्माण करवाया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, क्योंकि उसके सन 1905 में बंगाल विभाजन जैसे कार्यों से फूट डालो और राज करो की नीति मजबूत हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द करने तक सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के अधिनियम से आधी गतिविधियां हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, फॉरवर्ड ब्लॉक और विश्व भारती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ दूरी तय किया था तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में
सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को, 13 जून 1947 को, 13 जुलाई 1947 को, 3 जुलाई 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 को। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू एवं एनी बेसेंट और सत्यमूर्ति एवं के.एम. मुंशी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सत्यमूर्ति और के.एम. मुंशी को संविधानवादी समझा जाता था। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे और भारत की उन्नति के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक ढंगों का प्रयोग करना चाहते थे। वर्ष 1916 में होम रूल का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन दिया है वर्ष 1904 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1906 में और वर्ष 1911 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1905 में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से विभाजन दिवस को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।